हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। गाइस, आज हम बात करेंगे बीसीए और बीटेक में, बीटेक कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हमारे जो दोस्तों हैं, इन्होंने अभी ट्वेल्थ पास की है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने सबने 12th पास किए, तो इनको भी कन्फ्यूजन होगी कि बीटेक और बीसीए में फ़र्क क्या है। तो बीटेक और बीसीए में फ़र्क क्या है, इसके लिए आज हम ये पूरी वीडियो लाए हैं। आप इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि आप कहीं गलत ना चॉइस कर लें अपना कैरियर। प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। गाइस, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और एटलीस्ट इसको शेयर जरूर करिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि कई दोस्तों को हमारे ज़रूरत होगी इस वीडियो की। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर करिए इसको, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके, इसका डिफरेंस पता चल सके, बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीसीए में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बीसीए और बीटेक दोनों ही कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं। तो दोनों ही ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, बीटेक 4 साल की क्यों है और बीसीए 3 साल की क्यों है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो रीज़न है गाइस, रीज़न ये है कि जैसे कि अगर आप बीटेक करते हैं, बीटेक का जो सेकेंड ईयर होता है, जो आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, और एक बीसीए का आप एक स्टूडेंट है, तो उसने अगर आप एक बीटेक के हैं और आपका दोस्त कोई बीसीए कर रहा है, तो जो उसने पूरे बीसीए में पढ़ेगा, वो मतलब 3 साल में जो पढ़ेगा, जो वो पूरे कोर्स में पढ़ेगा बीसीए में, वो आप अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट कर चुके होंगे। दैट मीन्स आप जो 2 साल जो पढ़ेंगे, वो आप उससे बीसीए वाले से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो कोर्स होता है हमारा बीटेक, वो 4 साल का होता है और बीसीए हमारी 3 साल की होती है। तो बीटेक 4 साल का क्या, इसे हम 3.5 साल के कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ 6 महीने समथिंग जो होती है, ये कुछ हमारे प्रैक्टिकल में निकल जाते हैं। तो इसको हम कुछ तो प्रैक्टिकली करते हैं, बाकी तो थ्योरेटिकली जो भी चलता रहता है बीच में, वो तो बात अलग की है। लेकिन ये जो आपके 6 महीने होते हैं, वो आपके प्रैक्टिकली होते हैं। तो इसमें बीसीए और बीटेक में कुछ हद तक कुछ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग के होते हैं वो सेम होते हैं। जैसा आपके हो गया ये बेसिक एल्गो हो गया, बेसिक सी हो गया, बेसिक डाटाबेस हो गया। ये जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, और भी जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, पीएचपी, जो एचटीएमएल, ये जो लैंग्वेज होती हैं, ये जो कोडिंग होती हैं, ये सारी ये दोनों में ही होती हैं, बीटेक में भी होती हैं, बीसीए में होती हैं। ये कुछ हद तक सब्जेक्ट सेम होते हैं। अगर आप बात करें बीटेक की, बीटेक में जो एडवांस सब्जेक्ट होते हैं, वो हो गया हमारा एडवांस अल्गो हो गया, डीडीए हो गया और कंपाइलर हो गई। ये जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ये एडवांस होते हैं, जो कि हमारे बीसीए में नहीं होते हैं। और भी कई सारे सब्जेक्ट मैं बताता हूँ अभी आपको। तो जो ये हम जो एडवांस पढ़ाई करते हैं इसमें, बीटेक में, बीटेक कंप्यूटर साइंस जो लेके, इसमें एडवांस एल्गो की पढ़ाई होती है। और कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर में कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, कॉम्प्लिसिटी पढ़ाई जाती है आपको, कॉम्प्लिसिटी। और कंपाइलर में इस कॉम्प्लिसिटी की पूरी डीपली आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये कॉम्प्लिसिटी होता क्या है, इसमें आपको डीपली पढ़ाया जाता है। और आपको डीडीए पढ़ाया जाता है। डीडीए जो होती है एक हायर लेवल का सब्जेक्ट है ये, तो ये बीसीए में नहीं होता है। और कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए, प्रोसेसिंग सब्जेक्ट हो गए। ये जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ये भी आपको बीसीए में नहीं मिलेंगे। और जैसे अभी हम एग्जांपल ले लें, कि एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे आपका हो गया ये डिस्ट्रक्टिव मैथ्स हो गया, डीएलडी हो गया। ये कुछ सब्जेक्ट हैं ये जो आपको बीटेक में ही मिलेंगे, बीसीए में नहीं मिलेंगे। और बीसीए में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको बीसीए में थोड़ी बहुत आपको इलेक्ट्रिकल की सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि आपको जो सब्जेक्ट आपके पास, जो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट कुछ आपको भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि आप डीएलडी हो गया, ग्राफिक हो गया, और भी कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं बीटेक में ना। और बीसीए में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। बीसीए जो होती है आपकी, ये आपकी छोटे लेवल की, आप कह मतलब बीटेक के लेवल की नहीं कह सकते हैं हम। तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि जब हम जॉब करने जाते हैं, तो हम गलती क्या कर देते हैं कि बीटेक और बीसीए में
जो आपको जॉब मिलती है वो सबसे पहली बात तो आपको जॉब मिलेगी वो आपके नॉलेज पे मिलेगी। आपने क्या पढ़ा है, अगर आपने ये बीटेक भी बीसीए दोनों में से कोई भी आपने सब्जेक्ट लिया, मान लो आपने बीसीए लिया है आप, लेकिन बीसीए जो है वो बीटेक से कम की है, मतलब उसमें कम नॉलेज है। अगर आपने बीसीए ही ली है और आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है और आपने बीटेक ली है उसको आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, तो एक बीसीए वाले को जल्दी जॉब मिल जाएगी और एक बीटेक वाले को जल्दी जॉब नहीं मिले, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो ये नहीं देखती कि इन्होंने क्या सब्जेक्ट ले रखा है, क्या करा है इन्होंने। कंपनीज तो ये देखेंगी कि इसके पास कितनी नॉलेज है, ये हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा करवा सकता है। तो एक जो बीसीए वाला होता है उसको जो है वो अगर उसको कम सैलरी मिलती है तो वो हैंडल कर लेता है कि कोई बात नहीं, मैंने यार बीसीए तो की है, तो वो एक कम सैलरी में भी आप जॉब कर लेता है। लेकिन एक बीटेक वाला होता है वो कहता है कि यार मैंने यार बीटेक करी है तो मेरी कुछ हाई लेवल की डिमांड्स होती हैं, होनी चाहिए, तो उसको एक जगह नौकरी कम जॉब आसानी से नहीं मिल पाती है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप स्टार्टिंग में ही आपने करा है तो आप ये मत देखिए कि सैलरी कितनी मिल रही है, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी में एक बार चले जाते हैं तो आपकी सैलरी ईजिली बढ़ जाती है। बस आपको एक बार जॉब मिलने की दिक्कत होती है। आपको एक बार जब जॉब मिल गई, आपकी प्लेसमेंट हो गई, तो आप आराम से एक बार आप उस फील्ड में आप चले गए तो आपको आराम से ईजिली जॉब मिलती चली जाएगी। तो ये कुछ आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक बीसीए अगर आपने कंप्लीट भी करी है, बीटेक कंप्लीट करी है, तो ये कुछ बातें हैं ये भी आपके लिए बहुत ही कॉमन रखती हैं कि आपको जॉब कैसे लेनी है। तो अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक आपके जैसे कि मैंने बताया आपको कि बीसीए फुल, अगर आप बीसीए फुल कर लेते हैं और बीटेक आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट करें तो आपने पूरी बीसीए कर ली। लेकिन बात ये होती है कि आपकी कंपनियां जो होती हैं वो सीधे सीधे ये ढूंढती हैं कि हमें अपने नॉलेज वाला बंदा चाहिए, हमें नहीं मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, हमें तो अपनी जो भी प्रोग्रामिंग करवानी है, जो भी हमें डाटाबेस का काम करवाना है वो दोनों ही करेंगे। हमें तो जितनी भी कम सैलरी वाला बंदा मिलेगा हम तो उसको जॉब पे रखेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई बीटेक का। तो उनके लिए, कंपनियों के लिए कोई बीटेक और बीसीए कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपना काम करवाने से मतलब है। अगर आप एक बीटेक कर रही हैं, आपने एक बीटेक कर ली, अगर आप ने एक बंदे ने बीसीए कर ली, अगर वो आपका लेवल पे आना चाहता है तो उसको एमसीए करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीए जो होती है उसमें अगर आपने बीटेक पूरी कर रखी है, एक ने बीटेक बीसीए करी पहले, फिर उसके बाद अगर उसने एमसीए करी तब तो आपके लेवल पे आ सकता है, अदरवाइज़ वो आपके लेवल का नहीं है। अगर हम कहें एक चीज़ तो कि वो आपके लेवल का नहीं है। अगर आपने बीटेक कर रखी है और अगले बंदे ने बीसीए कर रखी है तो वो आपके लेवल का नहीं है। अगर उसने एमसीए कर रखी है तब वो कहीं जाके आपके लेवल पे आता है। तो इसमें करना क्या चाहिए हमको, हमें ये करना चाहिए कि हमें, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, अगर आप जैसे कि अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई में आपको आप वही पढ़ाई करिए कि जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आप बीटेक, आपको पता है कि मैं बीटेक कर लूँगा तभी आप बीटेक लीजिए, अदरवाइज़ बीटेक मत लीजिए। अगर आपको पता है बीसीए कर लूँगा तो आप बीसीए लीजिए, क्योंकि बीसीए में जो होता है हमारा बीसीए कुछ ईजी होती है। हालांकि दोनों सब्जेक्ट कुछ हद तक सेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों सब्जेक्ट कुछ हद तक सेम है, लेकिन बीसीए का लेवल थोड़ा लो है। बीसीए हर कोई, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी उसको इंटरेस्ट होगा कंप्यूटर में तो बीसीए निकाल देगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा, उसने बीटेक ले ली तो वो कभी नहीं निकाल पाएगा ईजिली, वो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होएगी। तो सब्जेक्ट वही लीजिए, चाहे बीसीए लीजिए, चाहे बीटेक लीजिए, चाहे कोई भी और भी सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट वही लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। हाँ, हालांकि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा ये लेगा, मेरा बेटा वो लेगा, तो ऐसा उनको समझाइए कि मुझे इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मुझे ये चीज़ लेने दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम होएगी। तो अगर आपको पता है कि मैं बीटेक कर लूँगा तभी आप बीटेक लीजिए, अदरवाइज़ आप बीसीए ही कर लीजिए। बीसीए भी बेकार नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनियां कभी भी आपकी ये नहीं देखती, डिग्री नहीं देखती कि इसके पास बीटेक की डिग्री है, बीसीए की डिग्री है। कंपनियां ये देखती हैं कि इसके पास नॉलेज कितनी है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, उसको ध्यान लगा के पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए उसको, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा उसको कंप्लीट करिए, उसको कवर करिए। अगर आपने दोनों ही सब्जेक्ट, अगर एक आप बीटेक की फील्ड के हैं या आप बीसीए की फील्ड के हैं, अगर आपने कोई भी दोनों भी सब्जेक्ट अपने ध्यान से पढ़े हैं तो आपको कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी, आपको ईजिली जॉब देगी और आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छे आपको पैकेज मिलेंगे। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो ये पसंद आ गई, आपको कोई नॉलेज मिल चुकी होगी बीटेक और बीसीए में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर शेयर नहीं कर पाते तो अपने दोस्तों को बताएं कि बीटेक और बीसीए में डिफरेंस क्या है, बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीसीए में डिफरेंस क्या है।
तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो का जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी अब ख़त्म हुआ है, जस्ट रिजल्ट आया है, तो काफ़ी लोग इसमें डिफरेंस में कन्फ्यूज़ होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए। और हम आपके लिए हर रोज एक कुछ नया चीज़ लेके आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।